नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हर्ष कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो एक बार आप बताएंगे आप कैसे हैं सब। आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम देखो अपनी 8वीं कक्षा की ओर चल रहे हैं। आज हमारी 8वीं कक्षा है, तो आप सब जने बताएंगे एक बार कमेंट में आप सब कैसे हैं। आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरह चल रही होगी क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुका है। तो हमारी देखो आज 8वीं कक्षा है। हम 8वीं कक्षा का आज अपना पहला सवाल करते हैं। बिगड़ देरी करें, हमारा आज का पहला सवाल है। देखो पहले क्वेश्चन की ओर चलो, फोकस करो क्वेश्चन की ओर। देखो पहला क्वेश्चन है MISTAKE, मिस्टेक से बना हमारा 9 7 6 5 4 1 2। ठीक है, इसी प्रकार हमारा NAKED, इससे ये बना। तो इसी प्रकार इस वाले शब्द से क्या बनेगा, इससे 4 विकल्प दे रखे हैं। तो सभी साथी बताएंगे क्या आंसर होगा इसका। बहुत अच्छी तरह अपना ध्यान क्वेश्चन की ओर फोकस रखना है बिल्कुल। देखो M से एक बना। देखो इसमें क्या होगा, इस वाले क्वेश्चन में इस तरह से देखो I है, इसमें I देखो हाँ I इस पे है। I से क्या आ रही है, I पे क्या आ रही है 7 आ रही है। I पे 7 है तो इसमें ढूंढो। देखो सब में 7 है, ऑप्शन ए कट गया। ऑप्शन ए नहीं आने का, अगले पाओ। I के बाद N है, N का क्या है 8, N का 8 है। 8 कौन से में, एक इसमें ऑप्शन सी भी कट गया। 2 ऑप्शन बचे, ऑप्शन काटने सीखो। T है, T आ गया। T कितने पे, T पे क्या है 5, इसमें 6 इसमें 5 है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सभी साथी बात समझ में आई किस तरह से है। देखो ये देखना है M का 9 दे रखा है। इसमें ये नहीं कि कुछ गुणा भाग करके जोड़ घटा के, नहीं डायरेक्ट देखा M का 9 है, I का 7 है। ठीक है, इसी प्रकार I का 7 आ गया, N का 8 है, 8 आ गया। T का 5 है और इधर भी T का 5 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है LUCK। ठीक है, इससे बना है HSAG। इसी प्रकार बताना BEST, इससे क्या बनेगा। 4 विकल्प दे रखे हैं, बताओ क्या बनेगा। देखो इधर आओ, सबसे पहले L, इसकी काउंटिंग लो। ये 12 पे है, ठीक है, और ये कितने पे आ गया 8 पे। कितने का अंतर है -4। तो ये पहले कितने हो रहा है -4, फिर इसके बाद ये कितने पे आएगा 21 पे। 21 से कितने पे आ गया 19 पे। 21 से 19 पे आया, इसमें कितने का अंतर रहा है -2। ठीक है, और ये आ गया 3 पे, ये आ गया 1 पे। इसमें क्या कितना है -2। ये कितने पे के 11 से कितना आ गया 7। तो ये भी कितना है -4। क्या होगा, पहले -4 फिर -2 तो फिर -4। ठीक है, इसी तरह इस पर आ रहा है बी कितने पे आएगा 2। जब 2 में से -4 करेंगे तो कितना 1 से आएगा। 1 सब में है 24 आएगा। ठीक है, ई पे आओ। ई में से जब 2 कम करेंगे, 5 में से 2 कम करेंगे, आ गया हमारा 5 पे से। 5 में से जब 2 कम करेंगे तो कितना आएगा, 5 में 2 करेंगे 3 आएगा। 3 डी कट गया। सी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, इस तरह एस कितने पे आएगा 19। 19 में से 2 जब कम करेंगे तो कितना आएगा 17। 17 पे आएगा क्यू। क्यू इसमें है और इसमें है। 17 पे क्यू आएगा ना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी। देखो ऑप्शन देखने की जरूरत ना है क्योंकि एस से हमारे क्या आना चाहिए, क्यू आना चाहिए। और क्यू हमारे एक ही ऑप्शन है, इसमें ये वाला हमारा पहले कट गया। तो ऑप्शन क्या बचा हमारा, एक बचा इन तीनों में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। सभी साथी की बात समझ में आई। देखो इसी तरह क्वेश्चन करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो देखो अगला क्वेश्चन है FATHER। ठीक है, इसमें बताना निम्न में से कौन सा अक्षर उसी स्थान पर होगा जिस पर अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। ठीक है, कौन उसमें से बताना है, इसमें से कौन सा अक्षर ऐसा है जो अंग्रेजी वर्णमाला में भी उसी स्थान पर, इसमें भी इस स्थान पर है। तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें लिख लो 1 2 3 4 5 6। अभी बताओ F 1 पे आएगा, ये भी गलत है। A 2 पे आएगा, ये भी नहीं आने का। T 3 पे, ये भी नहीं आने का। 4 पे H नहीं आने का। 5 पे E होगा। ठीक है, ठीक है, कौन सा अक्षर है इसमें जो अंग्रेजी वर्णमाला में उसी स्थान पर होगा और इसमें भी इसी स्थान पर है। तो देखो E हमारा 5वें स्थान पर है। अंग्रेजी वर्णमाला लिखेंगे जब A B C D E, तो E आगे ना आगे हमारे 5वें नंबर पे। तो इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। सभी साथी बात समझ में किस तरह से है। तो इसमें से वो छांटना है जो अंग्रेजी वर्णमाला में भी इतनी स्थान पर है और इसमें भी इतनी नंबर पर है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखो अगला क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन, इसमें MEMPTY। ठीक है, इसका बना है NFOZU। ठीक है, इसी प्रकार इसका बताना क्या बने। इसके 4 विकल्प दे रखे हैं, करेंगे सभी साथी। करो, पेन चलाओ, उठाओ कॉपी और पेन हाथ में लेके बैठे करो। कभी भी सवाल करने बैठो ऐसे नहीं कि फ़ोन लेके बैठ गए ऐसे फ़ोन में देखते रहे, नहीं ऐसे नहीं करना है। पेपर और पेन हाथ में होना चाहिए। देखो इसे लिख लो इधर,
इधर आओ मैं बताऊँ कैसे होगा। ये ये 5 है, इन्हें अलग अलग भागों में लिख के लिखना है। ई एम पी टी बाई, ठीक है। इससे क्या बना है हमारा एन एफ ओ जेड और यू, ठीक है। तो देखो इसमें कैसे होगा, किसी के आया उत्तर ही नहीं अभी। इधर देखो, इसे क्रॉस पैटर्न कहेंगे इसे। ये बनेगा इस तरह से, ये आया देखो इस तरह से। इसमें क्या होया है, ई से एफ आया कितना आया 1 प्लस, ई से एफ आया कितना होया 1 प्लस, ठीक है। प्लस 1 एम से एन आया प्लस 1, क्या चल गया हमारा क्रॉस पैटर्न। इसी प्रकार इसमें चलाएंगे हम पी से कितने पाया पी 16 पे, ये कितने पा गया 15 पे, ठीक है। इसमें क्या हुआ -1, बीच वाले -1 ऐसे। इसमें टी से यू आया तो इसमें क्या हुआ है +1 22 से जेड, इसमें +1। इसी प्रकार के पे आओ, इस वाले पे इसके लिखेंगे हम के आई टी ई एस, ठीक है। इसका भी हम क्रॉस पैटर्न चलाएंगे इस तरह से। ये वाला आई से 1 प्लस करो, आई में 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा जे, पहले ऑप्शन में ये 2 कट गए। अगले पाओ कैसे किया जाएगा, के 11 पे आएगा, 12 पे क्या आएगा एल, जे एल 2 में है। आई से टी से 1 माइनस करो, टी से जब 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा इसमें 19 पे, मतलब एस इसमें यू है। ये भी कट गया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। पैटर्न कौन सा चलेगा, ये वाला क्रॉस पैटर्न, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन और भी आएंगे क्रॉस पैटर्न है। तो बात समझ में आई तो वीडियो को थम्स अप करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है, एफ फ्लोवर से बना हमारा ये है, तो इसी प्रकार इससे बताना क्या बनेगा। इसमें बताना TERMINAL टर्मिनल, ठीक है। तो बताना हमारा टर्मिनल से क्या बनेगा, जिस प्रकार फ्लोवर से ये बना है तो इस प्रकार बताना क्या बनेगा। मुझे उम्मीद है इसके सारे साथी को आंसर बताएंगे, इसका करेंगे सभी। कैसे आया है देखो, इसमें देखो क्या बना है, एफ से यू आया है, एफ से यू आया है। इसमें देखो क्या सीरीज लगी है, इसमें बताएंगे सभी साथी क्या सीरीज लगी है। आया किसी का समझो इधर। इसमें क्या है देखो विपरीत क्रम चल रहा है, इसमें क्या चल रहा है विपरीत क्रम। एफ का विपरीत क्या होगा यू, कुछ प्लस माइनस नहीं होगा इसमें। एल का विपरीत ओ का विपरीत एल, डब्ल्यू का डी, ई का बी और आर का आई, ठीक है। इसी प्रकार बताना टी का विपरीत क्या आएगा, टी का विपरीत क्या आएगा जी, टी का विपरीत आएगा जी, ठीक है। जी 3 में है, ऑप्शन सी कट गया। ई का विपरीत क्या आएगा बी आ गया, ई का विपरीत बी, आर का आ गया आई, एम का आ गया एन, ये देख लो GBIN, GB के गलत, GBIN, GBIB, ऑप्शन बी ठीक है, ये भी गलत। पूरा चेक करने की जरूरत ना, खाली 2-4 चेक करो, शुरू के नहीं बैठ रहे तो लास्ट के चेक करके देख लो, जो यहाँ से विकल्प अलग हो वहाँ से चेक करो। देखो इधर पीछे से लगे, जितने टाइम आगे लगा उससे कम पीछे लगता है, पीछे से क्या लगता लास्ट के 2 उठाओ। एल के विपरीत ओ आएगा, ए के विपरीत जेड आएगा, और जेड लास्ट में किस में है, बस इसमें ही है, और जेड लास्ट में इसमें ही, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन क्या करना हमें, देखो टाइम बचाना है, सबसे ज़्यादा टाइम बचाना हमें, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है, एक पंक्ति में मोहन का नंबर मतलब मोहन का स्थान दोनों छोर से छठा है, दोनों छोर से कहाँ पर छठा है। तो बताना पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे। ऑप्शन दे रखे हैं 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13, इसमें बताओ कितने होंगे। दोनों तरफ से छठे हैं, बहुत साथियों का आंसर आ गया ऑप्शन बी, सबका राइट आंसर आया ऑप्शन बी, ठीक है। तो कैसा होया, दोनों इधर से गिनने पे भी छठा है और इधर से गिनने पे भी छठा है, तो इससे इधर जब दोनों तरफ से 6 हो तो दोनों जोड़ो 6 और 6 12, -1 कम कर दो, कितना आ गया 11। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। सभी साथी बात समझ में आई। जब दोनों तरफ से बराबर संख्या देगी तो उसमें से 1 माइनस करना, क्योंकि इधर इस वाले व्यक्ति को इधर से भी काउंट कर लिया और इसे इधर से भी काउंट कर लिया, तो एक बार माइनस होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन हमारा 2, 4, 6, ठीक है, 7, 3, 3 और इसी प्रकार 5 क्वेश्चन मार्क 2। इसके क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना क्या आएगा। करेंगे सभी साथी इस क्वेश्चन को और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। करो क्या आया, देखो कैसे होया, 2 और 4, 6 और 6 12, इसे जोड़ोगे कितना आ गया 12, कितना आ गया
12, ठीक है। इसी प्रकार 7 3 10 और 3 13, सीरीज बढ़ के चल रही है 12 13, अब यहाँ कितना आना चाहिए 14, तो इसमें क्या 5 2 7 और 7, इसमें क्या आएगा ऑप्शन सी, यहाँ कितना आएगा 7, तो कितना बन जाएगा यहाँ 14, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। सभी साथियों को बात समझ में आई? तो कोई इसी तरह क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन करने हैं। तो इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है 625 5 125 25 फिर 25 125 क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है, फिर 5 है, ठीक है। इसमें बताना है, देखो कैसे होगा। 625 से 5 पे गए, बहुत लंबा फर्क हो रहा है, तो इसे करो 625 से 25 पे जाओ, 625 से 25 पे जाएंगे तो कितना आया भाग 5, 5 से भाग हुई इसकी। इसी प्रकार 125 से 25 पे जाओ, 125 से 25 पे जाएंगे तो कितना हुआ है, इसमें भी भाग कितने तो ये 5 से, अब 25 की भाग 5 से करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है, ऑप्शन में आएगा 5। अगली सीरीज और देखो 5 से 25 पे आया तो इसमें क्या हुई गुणा 5 से, इस 5 से 125 पे आया तो इसमें भी क्या हुई 5 से गुणा, ठीक है। और इस प्रकार 125 से जब 5 पे गए, 1 मिनट रुको 1 मिनट, इसमें हमें ये बताना है ना इस जगह क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, कुछ मिस्टेक है शायद, 1 मिनट को थोड़ा गलत हो गया, क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है, अभी बताएंगे कैसे होया। ये जो है ना इधर यहाँ है क्वेश्चन मार्क और यहाँ है 5, ठीक है। अब करो इसे, अब ठीक है, अब करो। देखो 625 से 125 पे गए, 625 से 125 पे गए, कितनी हुई भाग 500 हो गई, ठीक है। 125 से जाएंगे हम 25 पे, जिसमें क्या हुई भाग 500 ही है, फिर इससे इधर हुए तो फिर भी क्या हुई है भाग 500 ही है, 25 की भाग 5 से करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगले में चलो, इसी तरह से अगले में चलेंगे, इसी तरह से अगले 5 से गया है 125, तो इसमें क्या हुई है गुणा 500 हुई है, 125 की गुणा कितने से होगी आपकी, इसकी गुणा भी 500 होगी, 25 पंजे 125, ऑप्शन सी। अब ठीक है, थोड़ी सी लिखने में मिस्टेक हो गई, गलती हो गई थी, तो इसके क्या आया है, देखो पहले भाग 500 हुई है, दूसरी सीरीज के चलिए 5 से 25 आया गुणा हो गई, 5 से 25 से आएगा अब 125, ठीक है। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, उसके लिए सॉरी। देखो अगला क्वेश्चन है 5 8 30 और बताना क्वेश्चन मार्क, इसी जगह क्या आएगा, करेंगे सभी साथी इस क्वेश्चन को। ये मत सोचा करो कि बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन चल रहे हैं शुरू में, तो जैसे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे ऐसे लेवल बढ़ते रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा लगा यार, इसमें बताओ क्या आएगा, बताएंगे सभी साथी इसका। तो देखो इसमें क्या हुआ है, इसके 5 से 8 आ गए, 8 से 30, ऐसे नहीं चलना, इसमें 5 से चलना हमें 30 पे, 5 से 30 पे, जिस प्रकार 5 से 30 पे गए इसी प्रकार 8 से आएंगे, 8 से क्या बनेगा, देखो क्या बना है 5 है, 5 के स्क्वायर करो 25 आ गया, इसमें को 5 जोड़ दो कितना आ गया 30 आ गया, ठीक है। 8 का करो 8 अट्ठे 64, 64 में को 8 जोड़ोगे कितना आएगा 72, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अब बताएंगे सभी साथी बात समझ में आई? तो देखो इस तरह से होंगे क्वेश्चन, सही है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमारा 10वां, इसमें बताओ क्या होगा 31 31 31 31, ठीक है। इसके बाद बताना क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 28 29 30 31, बताओ। बहुत से साथी बता रहे होंगे 31, जब सब में 31 दे रखा तो इसमें भी 31 आएगा, करेंगे क्या आएगा इसका 28 आएगा 29 आएगा 30 आएगा 31 आएगा। तो देखो इसका क्या होगा, ये क्या है हमारे, ये महीनों के कोड हैं, किसी को तो पता भी नहीं क्या है, ये क्या है हमारा महीने कोड, ये आ गया हमारा जनवरी का, और इसके बाद क्या आएगा फरवरी कितने की 28 की, और ये आ गया हमारा मार्च, अप्रैल 30, अप्रैल मई जून, और ये जुलाई कितने की आई हमारी 3 जुलाई, और अगस्त कितने का आएगा 31 का, ठीक है। अगस्त के बाद जो हमारा सितंबर आएगा, सितंबर कितने का आएगा 30 का। तो क्वेश्चन वाली जगह क्या आएगा हमारा 30, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। समझ में आई किस तरह से होगा? देखो एक एक महीना लिया है, एक एक छोड़ा है, हमारे ये 2 महीने जो हैं जून जुलाई और अगस्त, जुलाई और अगस्त कितने होंगे 31 31 के, 31 के बाद कौन सा आएगा 30 का महीना, तो ये कौन सा हमारा सितंबर का महीना है, ठीक है। सभी साथियों की बात समझ आई? तो वीडियो थम्स अप करेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में जी और क्यू के ठीक बीच बताना कौन सा अक्षर आएगा।
जी और क्यू के ठीक बीच KLOP। अब इसे ऐसे मत करने लगे, जी से लेके और क्यू तक लिखना शुरू कर दो, फिर देखो कौन सा आया है। तो देखो ये कैसे होगा, जी कितने पाएगा 7 पर, क्यू कितने पाएगा 17 पे, 7 और 17 को जोड़ेंगे कितना आ गया हमारा 24, इसे 2 से भाग कर दो कितना आ गया 12, 12 पे क्या होगा L, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। सभी साथी बात समझ में आई किस तरह से होगा, दोनों को आपस में जोड़ो और भाग कितने से कर दो 2 से, तो हमारे मध्य का निकल जाएगा, क्या होगा, क्या आएगा 12 पे क्या आएगा L। सभी साथी बात समझ में आई। तो वीडियो को हम सब करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है, यदि प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में है, यदि प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में है तो दाएं से 12वें के बाएं 7वें अक्षर कौन सा होगा। दाएं से 12वें के बाएं 7वें अक्षर करेंगे सभी साथी इस क्वेश्चन को, UTEF बताएंगे सभी। इसमें देखो प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में, दूसरे अर्धांश की बात नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में तो क्या आएगा इसका, Z से प्रथम अर्धांश है ना विपरीत क्रम में, प्रथम अर्धांश तो क्या आएगा हमारा M से A तक, ये विपरीत क्रम हो गया। इसके बाद क्या आएगा N से Z, ये सीधे क्रम में है, ठीक है। तो क्या ये दाएं से 12वें के बाएं 7वें, दाएं से बाएं दे रखा है तो प्लस होगा, 12 और 7 कितने हो गए समझो, दाएं से 12 और बाएं से 7, 12 और 7 19 हो गए। स्थिति कहाँ से निकालनी है हमें, दाएं से पूछा है, ठीक है। तो दाएं से बताना हमारे 19वें लेटर क्या होगा दाएं से। तो इसमें पहले तो विपरीत क्रम में है, तो इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्या हो गई 13, और पूछा कितना है इसने, टोटल कितना पूछा हमसे 19 में पूछा। जब 19 में 13 तो कितने बचे यहाँ से यहाँ तक क्या हमारे 6 लेटर बचे, कितने बचे 6। सभी बहुत ध्यान से समझेंगे, जब 13 हमारे यहाँ तक हो गए इधर के, तो इधर कितने बचे 6, 19 में से ये आगे 19 में जब 13 के तो कितने बचे 6। तो ए से छठा कौन सा होगा फिर, ए से छठा ऑप्शन डी F, छठे पे क्या होगा F। तो ये यदि प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में तो दाएं से 12वें के बाएं 7वां कौन सा होगा F। सभी साथियों बात समझ में आई, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, बहुत ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन कैसे है किस तरह। देखो एक क्वेश्चन और लेकर आते हैं इसी तरह, वीडियो तो हम सब करेंगे। देखो इसी तरह अगला क्वेश्चन है, देखो यदि द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में है तो बाएं से 10वें के दाएं 5वें लेटर क्या होगा, बाएं से 10वें के दाएं बताना। इसमें उसी पैटर्न का बिल्कुल ये भी देखो, इसमें पहले वाले में प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में, इसमें क्या हमारे द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में है, ठीक है। तो देखो इसे कैसे करेंगे, द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम, इसमें देखो कहीं पहले की तो कोई बात नहीं हुई है, तो पहले में क्या लिखेंगे A से लेके M तक चले सीधे, फिर उसके बाद क्या द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में है, द्वितीय अर्धांश आएगा हमारा Z से N तक। अर्धांश तो पता हो गए, अंग्रेजी वर्णमाला 2 अर्धांशों में बती हुई है, A से लेकर Z तक 26 हो गए, 13 अलग होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, बाएं से 10वें के दाएं, बाएं दाएं प्लस हो जाएगा, प्लस कितना आ गया 15वां। कहाँ से बताना हमें, बाएं से, जो स्थिति हमें पहले दे रखी है उधर से बताना है। तो हमें कहाँ से बताना है, इधर हमारा बायां होगा, इधर क्या होगा हमारा ये बायां। तो बाएं से देखो यहाँ से यहाँ तक चले, कितना आ गया हमारा 13, और ये कितना टोटल 15। इसमें कुछ 2 और चलना है, जेड के आगे चलेंगे, एक पे जेड आ गया और दूसरे पे क्या आएगा 22, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। सभी साथी बताएंगे बात समझ में यहाँ तक, कोई बी बता रहा है, बी नहीं आने का इसका, ठीक है, क्योंकि बी पे चल गई से क्या आ गया इसका 22, समझ में आई। तो वीडियो को आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें बताने वर्गों की संख्या, इसमें वर्गों की संख्या बतानी है कितने वर्ग होंगे, ठीक है। तो देखो ये सवाल कैसे करेंगे, सबसे पहले इधर आओ, इसे एक अलग वर्ग बनाओ, इसका एक, इसमें 3 दे रखे हैं, इसके एक सिंगल वर्ग बनाओ। सिंगल वर्ग कैसे बनेगा, देखो ये बना लो ऐसे करके, ठीक है। और इसमें एक चीज़ हमें देखनी होती है प्लस का निशान, ठीक है। तो इसमें देखो कितने अंगे, 1 2 3 4 तो ये हो गए छोटे छोटे, और एक कौन सा होगा, एक ये वाला होगा हमारा पूरा बड़ा वाला, तो कितने हो गए 5। ऐसी 5, अगर इसके बाहर एक अगर तू और बना दे इसके अंदर को ऐसी, तो उसमें भी कितने होंगे, उसमें भी 5 होंगे। तो इसमें कितनी है 1 2 3, तीनों में 5 5 है, तो 3 की गुणा 5 से कर दो, 3 पंजे 15, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। समझ भाई, इसमें वर्ग कितना आ गया 15। इसमें देखो और भी दे देगा, मान लो एक लाइन और काट देवे इस तरह से, कितना आ गया, फिर 5 बढ़ जाएंगे, एक इसके बाहर बना देवे इस तरह से, एक इसके बाहर बनाए, तो इसमें बताओ कितने बढ़ेंगे, 5 बढ़ेंगे या और कुछ कम बढ़ती होगा। अगर ये वाली लाइन इधर से मिली हुई होंगी ना,
तब हमारे 5 बढ़ेंगे, ठीक है, नहीं तो 5 नहीं बढ़ने गए, समझ में आई। तो इस वाले कितना आंसर आया हमारा 15। तो इसी तरह अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो आकृति क्वेश्चन और लेकर आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, इसमें वर्गों की संख्या बतानी है, इसमें वर्गों की संख्या बतानी है। तो देखो इसे कैसे काउंट करेंगे। सबसे पहले इस वाली पाओ, ये आ गई हमारी एक, ठीक है, ये आ गया पूरा। इसमें कितने वर्ग आ, 1 2 3 4 और एक पूरा बड़ा वाला, कितने हो गए 5 आए, सही है। इसी प्रकार ऐसे ही ये वाला है, देखो ऐसे ही ये वाला है, इसमें भी ये निशान में, तो इसमें भी कितना आ गए, ऐसे करके ये वाला है, इसमें भी कितना आएंगे 5 आएंगे। और इसी प्रकार ये वाला है, तो इसमें भी कितना आएंगे 5 5 10 कितना हो गए 20, कितना आए हमारे 20। जिस दिन साथियों ने 20 बताया उसका गलत आंसर, तो कितने होंगे ये 20। इसमें हम 20 काउंट नहीं करेंगे, इसमें कुछ आकृति ऐसी हैं जो डबल काउंट होगी। देखो कौन कौन सी है, एक तो ये वाली आकृति है, ये वाली है, देखो ये इस वाली में भी काउंट होगी और इस वाली में भी काउंट होगी, ठीक है। एक ये माइनस होगी और एक ये वाली ये माइनस होगी, और एक हमारी ये वाली माइनस होगी, एक ये माइनस होगी, एक ये माइनस होगी, एक ये माइनस होगी, ठीक है। तो इसमें बताओ, तो देखो इसमें कितना आया है 5 5 20 और बीच में से हमें 3 कम करने, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, क्योंकि ये आकृति कितनी बार काउंट है हमारी 2 बार। जब 20 में से 3 गए तो कितने बचा 17। ऑप्शन में 17, 16 लीजिएगा 17 कर लो, सही है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर कितना है हमारा 17। देखो कभी भी अगर इस तरह की आकृति हो, कभी भी अगर इस तरह की आकृति उन्हें सब में गिनो, एक आकृति में कितने होंगे 5 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 चौक 20, कितनी आकृति है 4 है ना, 1 2 3 4, उसमें से 3 कम कर दो। इसी तरह अगर एक आकृति और होती, कितनी आकृति होती 5 5 पंजे कितने हुआ था 25, कितनी आकृति हो जाती 5 5 में से फिर एक आकृति कम कर दो, 4 कम कर दो, कितनी आ गया 21। इस तरह से करना है इसे, ठीक है। तो इसे क्या आया 17, सही है। इसी तरह अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को थम्स अप करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखो अगला सवाल है घनघनाम वाला, ठीक है। इसमें बताना लाल रंग से रंगे एक घन है जो लाल रंग से रंगा गया, उसे 64 समान भागों में काटा गया, छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया। तो बताना ऐसे उस घन में कितने सतह हैं, कितने सतह जो केवल 2 तरफ से रंगी हुई हैं। 2 सतह रंगे घनों की संख्या बतानी है जो 2 तरफ से रंगे हुए हैं, ठीक है। इतने पानी पीता हूँ तुम बताओ, इसमें फॉर्मूला लगाओ। तो देखो ये कैसा होगा, इसमें क्या होगा, सबसे पहले n का मान निकालेंगे। 2 सतह रंगे घनों का फॉर्मूला, सबसे पहले इसके देखो फॉर्मूला याद रखने दो। इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 सतहों का 12 n-2, ठीक है। तो इसमें हमें n का मान पता होना चाहिए, 64 है। 64 किसका घन हो गया है, 64 किसका घन होगा 4 का। तो n का मान कितना आया 4, n का मान कितना है ये 4। इसमें रखो अब 12, n का मान कितना आया हमारा 4 - 2, ठीक है। 4 में से 2 गए, पहले ब्रैकेट सोल्व करें, 4 में से 2 गए तो 2 बचे, गुणा 12, 12 दूनी 24। तो 24 छोटे छोटे घन ऐसे हैं जिनकी केवल 2 सतह रंगी हुई हैं, कैसे रंग से, लाल रंग से, ठीक है। तो इसका आएगा ऑप्शन सी, इसका आएगा आंसर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। तब बताएंगे सभी साथी बात समझ में आई यहाँ तक, सभी साथी बोलेंगे बात समझ में आई। कितना आ गया 12 की गुणा 2 से कर दो, 12 दूनी 24, 24 घन ऐसे हैं जिनकी 2 सतह की रंगी हुई हैं, केवल 2 सतह रंगी हुई हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखो अगला सवाल है कथन निष्कर्ष। अगला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष। तो देखो इसमें क्या है, सभी पतंग वायुयान हैं, ठीक है, सभी वायुयान कागज है। इसके निष्कर्ष दे रखा है सभी पतंग कागज हैं। अगला कोई भी कागज वायुयान नहीं है, कुछ पतंग कागज हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक ही वैल्यू रखो, पतंग क्या आ गई 100, जो करने को तुम्हें डायरेक्ट कर दूंगा एकदम, पर तुम्हें समझाने के लिए इसकी वैल्यू रखो 100 वायुयान की 50, सभी की 100, कागज की 50। कथन कैसा है पॉजिटिव। तो निष्कर्ष भी कैसे बनेगा हमारे, पॉजिटिव बनेंगे। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव और ये कैसा है पॉजिटिव। तो दूसरा तो वैसे कट गया, दूसरा तो वैसे कट गया। देखो ऑप्शन भी कट जाएंगे, पर मैं अभी नहीं बता रहा, अभी बताऊंगा कैसे होंगे, ठीक है।
तो देखो अब इसमें क्या देखना, सभी पतंग कागज़ हैं, पतंग इसमें कागज़ है इसमें, तो इसमें वायुयान इसमें वायु, 100-50 से दोनों सही है, और दोनों अगर 50-50 हो तो नहीं बनता। अब हम पतंग से कागज़ पा सकते हैं। अब पतंग से कागज़ पाते हैं तो उस पतंग की वैल्यू कितनी है 100, कागज़ की कितनी है 50, पतंग की 100 है, कागज़ की 50 है, सही बात है। ठीक है, तो पहला निष्कर्ष तो ठीक हो गया। दूसरा हमारा माइनस की वजह से गलत हो गया क्योंकि ये निगेटिव है। तीसरे भाव, कुछ पतंग कागज़ हैं 50 और 50, कुछ पतंग की 100 है, कागज़ की 50 है। ठीक है, तो ये बन जाएगी 100 से हमारी 50 बन सकती है। तो तीसरा भी निष्कर्ष ठीक है। तो इसे क्या आएगा, पहला भी गलत हो गया, केवल दूसरा ये गलत हो गया, केवल पहला और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। सभी साथी की बात समझ में आई? सभी साथी बोलेंगे कि बात समझ में आई? ठीक है, तो इसमें देखो पहला निष्कर्ष सही है हमारा, दूसरा निष्कर्ष गलत है और तीसरा ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका, केवल ऑप्शन सी ठीक है, पहला निष्कर्ष और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो वीडियो थम्स अप करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखो अगला सवाल इसकी कथन निष्कर्ष का है। देखो इस वाले सवाल को बहुत साथी गलत कर रहे हैं, इसे बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छी तरीके। सभी शहर गांव है, ठीक है, कोई भी देश शहर नहीं है, इसके निष्कर्ष दे रखे हैं, कोई भी देश गांव नहीं है। अगला है कोई भी गांव शहर नहीं है, इसकी सबसे पहले ये देखो निगेटिव है पॉजिटिव है। कोई भी शहर गांव नहीं है, कैसा है, कोई भी शहर, सभी शहर गांव हैं, क्या है, सभी शहर गांव पॉजिटिव है। कोई भी देश शहर नहीं है, क्या है, निगेटिव। तो दोनों मिलकर निष्कर्ष कैसे बनाएंगे, निगेटिव। हमेशा बात ध्यान की, तो दोनों कैसे हैं निष्कर्ष, निगेटिव। ठीक है, यहाँ तक की बात बता दी मैंने, आगे करेंगे सभी साथी, आगे करेंगे, बताएंगे इसमें कौन सा ठीक होगा, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है या केवल दूसरा, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं, बताएंगे सभी साथी। इस सवाल को, इस तरह के क्वेश्चन को ज़्यादातर गलत कर आते हैं, तो इसे समझो, इसे समझेंगे। देखो सभी शहर की वैल्यू 100 आ गई, गांव की कितनी आ गई 50, कोई भी देश, कोई भी कितनी आएगी 100, शहर नहीं है 100। ठीक है, शहर ये बन सकता है। इधर आओ, कोई भी देश गांव नहीं है, कोई भी देश की कितनी आ गई 100, गांव नहीं है, इसकी भी 100, देश की है 100 दे रखी है और गांव की है कितनी दे रखी है 100, पर गांव की कितनी है 50। तो पहले निष्कर्ष गलत हो गया। बात समझ में आई कैसे गलत हुआ, क्योंकि देखो इधर 50 दे रखी है और यहाँ गाँव की कितनी दे दी 100, ठीक है, इधर 50 दे रखी है, इधर 100 दे दी, तो इस वजह से हमारा पहला निष्कर्ष गलत हो गया। सभी साथी यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, इसी प्रकार आगे देखो, कोई भी गांव शहर नहीं है, कोई भी की वैल्यू 100 आ गई, शहर नहीं है, इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी 100। अब देखो गांव और शहर, देखो गांव इधर 50 दे रखी है, इधर 100 दे दी, गांव 50 दे रखी, इधर 100 देगी, 50 से 100 नहीं बन सकती, तो ये भी गलत। तो इसकी क्या आया, ऑप्शन डी। जिन साथियों का आया उनके एकदम राइट आंसर है, क्योंकि इनमें से ना ही एक और ना ही दो, कोई से निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। सभी साथियों की बात समझ में आई? वीडियो को थम्स अप करेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो देखो इस तरह से बहुत ध्यान से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अगर दोनों की एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो निष्कर्ष कैसे बनेगा, निगेटिव। यहाँ तक तो ठीक है, निगेटिव है, पर ये वाली वैल्यू भी चेक करनी है हमें आगे। सबसे पहले इसमें देखे करो, सबसे पहले वैल्यू चेक कर ले करो। कभी कभी ये चेक नहीं करने पड़ता, डायरेक्ट नीचे आया, अगर मान लो यहाँ पॉजिटिव होता है, कुछ इस तरह से होता, तो हमारा गलत हो जाता है वैल्यू बिना चेक करे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन है आज का हमारा। एक घड़ी, इसमें घड़ी छूट गया, एक घड़ी, ठीक है, एक घड़ी 9 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, बताओ। एक घड़ी 9 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री, 180, 270 या 135। बताएंगे ये क्वेश्चन कैसे होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, पर तरीका आना चाहिए हमें। 9 घंटे में, 9 बजे नहीं है, 9 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, बताएंगे सभी साथी। मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह करेंगे। देखो इस तरह के क्वेश्चन आजकल जो है ना, पेपर में, एग्जाम में ज़्यादातर इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन होंगे तो हल्के, पर पैटर्न उसका इस तरह से चेंज होगा, लैंग्वेज इस तरह से चेंज होगी कि समझने वाला समझ ही नहीं पाता। तो देखो 9 घंटे हैं। अब सबसे पहले आओ, घड़ी हमारी कितनी होगी, पूरी 360 डिग्री की होगी। ठीक है, कितने घंटे में बननी है ये, 12 घंटे में 360 डिग्री बननी है।
तो 1 घंटे में कितना बनेगा, 1 घंटे में कितनी डिग्री कोण बनेगा, 12 तिया 36, मतलब 1 घंटे में कितने डिग्री बना, 30 डिग्री का। कितना बना, 30 डिग्री का। इसमें क्या देखिए 9 घंटे, तो 9 की गुणा 30 से कर दो, 9 गुणा 30, 9 तिया 27, 270। तो सभी साथी बताएंगे क्या है इसका आंसर, 270 इसका राइट आंसर है। समझ में आई कैसे होया ये। एक घड़ी 1 घंटे में जब 30 डिग्री का कोण बनाएगी तो 9 घंटे में कितने डिग्री कोण बनाएगी, 270 डिग्री का। ठीक है, जब हमारी घड़ी है, देखो इधर देखो, घड़ी है हमारी 12 से चलने स्टार्ट करी ने, 1 पे आ गई, फिर चली 2 पे, 3 4 5 6 7 8, जब 9, जब हमारी एक सुई घूम के यहाँ से यहाँ तक आई तो हमारे कितने डिग्री का कोण बन गया है, 270 डिग्री का। अगर इसमें पूछ ले वे छोटा कोण, अगले क्वेश्चन बताएंगे। इसमें देखो कभी कभी छोटा कोण भूल जाएगा, कभी बड़ा कोण भूल जाएगा। छोटा कोण हो जाएगा तो क्या करेंगे, 360 में से पूरा 360 का हो गया, 360 में 270 माइनस कर दो, 360 में 270 माइनस करेंगे तो ये वाली दूरी जाएगी हमारी। ठीक है, तो इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो देखो अगला क्वेश्चन है आज का, 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितने डिग्री कोण बनाएगी। 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितने डिग्री कोण बनाएगी, बताएंगे सभी साथी इसका आंसर। 30 डिग्री, 15 डिग्री, 1 आधे डिग्री, या 1.5 डिग्री। ठीक है, करेंगे इसे। 1 मिनट में घंटे वाली सुई, देखो अभी बताया था 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितने डिग्री कोण बना रही है, 1 घंटे में 30 डिग्री। अब बताना 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाएगी। 1 घंटे में कितने मिनट होंगे, सबसे पहले 1 घंटे को मिनट में बनाओ, 60 मिनट होंगे, तो 60 मिनट में कितने डिग्री कोण बनना है, 30 डिग्री का। 60 मिनट में कितने डिग्री बनना है, 30 डिग्री। ठीक है, तो 60, फिर इसमें बताना 1, तो 30 को जब हम 60 से भाग करेंगे तो कितना आएगा इसका, 1/2। तो 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाएगी, 1/2, मतलब 0.5 डिग्री का। कितना आया, आधे डिग्री। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। सभी साथी बात बताएंगे, बात समझ में आई। देखो इसी तरह क्वेश्चन करने हैं, सही है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। 1 मिनट वाली सुई भी पूछ लेगा मिनट में कितने डिग्री कोण बनाएगी, घंटे वाली भी पूछ लेगा 1 घंटे में कितने डिग्री कोण बनाएगी। ठीक है, इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें बताना है बैठने की क्रम व्यवस्था। 8 व्यक्ति हैं। ठीक है, कितने व्यक्ति, 8 व्यक्ति हैं, JKLMNOPQ। ठीक है, एक गोल मेज पर बैठे हैं, गोल मेज पर बैठे हैं केंद्र की ओर मुँह करके, गोल मेज पर केंद्र, बोलिए केंद्र लिख लो, केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। ठीक है, तो JP के दाएं दूसरे है, जो K के दाएं तीसरा है। ठीक है, इसके बाद है MO के बाएं को दूसरा है, जो P और J के बीच में है। L K या N का पड़ोसी नहीं है। तो बताना, देखो इसमें देखो क्वेश्चन में भी लिखूंगा इसके, सबसे पहले बताना इसमें तुम्हें, सबसे पहले करना है, देखो इसका क्या होगा, सबसे पहले गोल आकृति बना लो। इसमें 8 व्यक्ति बैठाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन एकदम करोगे, मैं लिखने को लिख दूँ पहले क्वेश्चन। J के विपरीत बताओ, J के विपरीत क्या होगा, और अगले लिख दे मैं, दूसरा है इसमें बताओ P के विपरीत बताओ क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन लिखेंगे, देखो पहले लिखो क्या आएगा, J P के दाएं दूसरा है, J जो है ना P का दाएं दूसरा, तो P हमारे इधर आ गया, P का दाएं इधर को चलेंगे, दाएं दूसरा कौन सा आ गया, J। P J के दाएं दूसरा है, जो K के दाएं तीसरा है, जो K के, जो मतलब किसके है, P के लिए किया गया है, जो K के दाएं तीसरा। तो K कहाँ आएगा हमारा, यहाँ आएगा, K का दाएं तीसरा आ गया, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, आ गया हो। MO के बाएं को दूसरा है, MO के बाएं को दूसरा है, जो P और J के बीच में है। P और J के बीच में कौन है, O लिखेंगे हम। ठीक है, MO के बाएं को दूसरा है, M जो है ना O का बायां इधर को चलेंगे, क्योंकि इधर दायां आ गया, इधर बायां आगा, O का जब बाएं इधर आएगा तो इधर क्या आएगा हमारा, M। समझ आई यहाँ तक सभी साथियों को बात। आ गया हो, MO के बाएं दूसरा है, MO के बाएं दूसरा हो गया। ठीक है, क्या है, जो P और J के बीच में है, जो P और J के बीच में, P और J के बीच में आ गया O। इसके बाद है L K या N का पड़ोसी नहीं है, L जो है ना K या N का पड़ोसी नहीं है। तो देखो L को हम यहाँ भी नहीं बना सकते और L को यहाँ भी नहीं बना सकते, तो L कहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, सही बात है। ठीक है, जो K या
के, इसमें आ गया एल के या एन का पड़ोसी नहीं है। तो देखो जब एल को हम यहाँ नहीं बना सकते, यहाँ नहीं बना सकते, यहाँ आएगा हमारा एल, यहाँ से हटाओ। तो देखो एन कहाँ बनेगा, एन बनेगा वो हमारा यहाँ, क्योंकि देखो एल जो है हमारा ना ही के का पड़ोसी है और ना ही एन का पड़ोसी है, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा हमारा एन आएगा, यहाँ एक चीज़ बची, क्या बची हमारा क्यू। अब इसके आधार पर देखो क्वेश्चन हो जाएंगे पूरे, अब इसके आधार पर क्वेश्चन हो जाएंगे पूरे, ठीक है। अब बताओ जे के विपरीत कौन है। अब देखो किसी भी तरह से पूछ ले जे के विपरीत कौन है। जे के विपरीत क्या आ गया हमारा, जे के विपरीत क्या आ गया, एन आ गया। सभी साथी की बात समझ में यहाँ तक। अगला आओ पी के विपरीत क्या है, पी के विपरीत क्या आ गया, क्यू आ गया। अब इसमें दे देगा, अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, सभी साथी बताएंगे, तुम ऑप्शन नहीं देने का हूँ, ऑप्शन नहीं देने का, इसमें बताना है एल के बाएं तीसरा कौन है, एल के बाएं तीसरा, एल के बाएं तीसरा बताना क्या होगा। एल ये है, इसका देखो बाएं बाएं तीसरा क्या होगा, एल के बाएं तीसरा। सभी साथ बैठेंगे, आवाज़ नहीं करने गए हैं। एल के बाएं तीसरा बताओ क्या होगा, एल के बाएं तीसरा। देखो बहुत से साथियों का आंसर आ गया है। देखो एल ये है, एल के इधर को चलेंगे तो दायां होगा, इधर को चलेंगे तो कैसे होगा, बायां, क्योंकि इनका मुंह कहाँ है, अंदर। जब इसका मुंह अंदर की ओर है तो हमारा दाएं इधर गया, बायां इधर आया, ठीक है। तो क्या पूछा है, एल के बाएं तीसरा, एल के बाएं तीसरा, एल का बायां पहला, दूसरा, तीसरा। एल के बाएं तीसरा कौन है, पी। एल के बाएं तीसरा कौन है, पी, ठीक है। तो क्या है इसका, पी। इससे देखो और क्वेश्चन बनेंगे, इससे और क्वेश्चन कैसे बनेंगे, एन के दाएं दूसरा, एन के दाएं दूसरा। चौथा क्वेश्चन है इसका, चौथा क्वेश्चन एन के दाएं, एन के दाएं दूसरा। करो इसे। देखो ये अगर इस तरह का क्वेश्चन आवे कोई भी, तो सबसे पहली बात है हमारी सीरीज ठीक बैठनी चाहिए, ये हमारी ठीक बैठनी चाहिए। क्वेश्चन चाहे कैसे भी दे दे, दाएं बूझ ले, बाएं बूझ ले, विपरीत बूझ ले, कैसे ही बूझ ले, हम इससे हर निकाल लेंगे, सब निकाल लेंगे। एन के दाएं दूसरा बताना है, एन कहाँ देखो, एन ये है, एन के दाएं की तरफ, एन के दाएं तरफ, एन के दाएं क्या आएगा, एन के दाएं भी पी आएगा, एन के दाएं दूसरे क्या है, पी। समझाइए सभी साथियों की बात। तो वीडियो को थम्स अप करेंगे और बहुत अच्छी तरह ध्यान से पढ़ना है। इसी तरह देखो एक क्वेश्चन और है इसमें, इसका बताना है एम के और एम के बीच कितने व्यक्ति हैं, के और एम के बीच कौन है, के पांचवा लिख रहा हूँ मैं, ई, सही है। इसका पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा बताना है इसका, के और एम के बीच कौन है, के और एम के बीच, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं तुम्हें बाद में लिख के दे रहा हूँ, ये बनाने के बाद, क्योंकि मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ इधर, ठीक है। कोई एग्जाम में ऐसे नहीं होने का, एग्जाम में पहले बनाए आएंगे क्वेश्चन, उसमें हमें ये बनानी है तो क्वेश्चन बताने हैं, ठीक है। के और एम के बीच बताने कितने व्यक्ति होंगे, के और एम के बीच कितने होंगे। देखो के ये हैगा हमारा, के ये हैगा और एम ये हैगा, इन दोनों के बीच कितने व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है। कौन है, या तो देखो नाम बूझ लेगा कितने व्यक्ति हैं, या बूझ लेगा कि कौन है। एन के बीच कौन है, एन है। के और एम के बीच एन है, कितने व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है। केवल कितने व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है, ठीक है। ऐसे के और एम के विपरीत में कितने व्यक्ति हैं, क्वेश्चन है आवे, क्वेश्चन ध्यान से समझना। के और एम के विपरीत में कितने व्यक्ति हैं, बताओ। के और एम के विपरीत, देखो इधर से इधर को चले तो कितने आगे, इधर से इधर को चलने हम विपरीत दिशा में गिने तो कितने व्यक्ति आएंगे, 1 2 3 4 5, कितने व्यक्ति है, 5। देखो इधर से तो आगे हमारे एक व्यक्ति, और इधर से कितने व्यक्ति आएंगे, 5। ये देखो कैसा है, जैसे हमारे कोण कितने डिग्री का होगा, पूरा 360 डिग्री का। इसमें एक छोटा कोण होता है, एक बड़ा कोण, ऐसे इस तरह। देखो इस तरह से आने का नहीं है, पर तुम्हारी जानकारी के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इसमें क्या आएगा, इधर से हमारे 2 व्यक्ति हैं तो इधर से भी कितने व्यक्ति होंगे, 5 व्यक्ति, ठीक है। तो सभी साथी बताएंगे, बात सुन भाई। देखो इसके स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार एग्जाम देने से पहले जरूर देखे जाना इस क्वेश्चन को, ठीक है। वीडियो को थम्स अप करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का, इसमें बताना है क्या होगा। देखो P बड़ा है या बराबर है R के, बराबर T, और T बराबर है या बड़ा है S के। तो इसके देखो पहला निष्कर्ष है P
P बड़ा है T से, ठीक है। देखो इन दोनों, ये दोनों चिन्ह इसके बीच में, इसमें आ गया हमारा ये वाला। अगले में आओ P बराबर R, P बराबर R, ठीक है। अगला है R बड़ा है या बराबर है S के, R बड़ा है या बराबर है S से, ठीक है। ये बताना पहला निष्कर्ष ठीक है, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है या केवल दूसरा अनुसरण करता है, या तो एक या तो दो अनुसरण करते हैं, या केवल तीसरा अनुसरण करता है, या तो एक या दो और या तीन, मतलब तीनों अनुसरण करते हैं। या तो मैं नाइदर और की स्थिति बनेगी, इसमें कौन सी स्थिति बनेगी, नाइदर और, ठीक है। इसमें हम कंफर्म नहीं बता सकते, इसमें बताओ कौन सा होएगा, कौन सा बन सकता है या कौन सा नहीं बन सकता। 5 विकल्प दे रखे हैं, इसमें बताएंगे। तो जैसे जैसे हमारे लेवल बढ़ता रहेगा इसी तरह से क्वेश्चन भी थोड़े अच्छे आते रहेंगे। ऐसे नहीं कि शुरू में हल्के हैं तो अगले हल्के होंगे। देखो कल को एक नई सूचना है, कल के लिए कल हमारे पूरा चैप्टर रहेगा दिशा दूरी का, ठीक है। कल की हमारी पूरी क्लास रहेगी दिशा दूरी, और उसके बाद एक क्लास और रहेगी हमारी, वो रहेगी हमारी ब्लड रिलेशन, ठीक है। उसमें 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे इधर उधर से, नहीं तो हमारी पूरी क्लास 2 पैटर्न पर रहेगी। पहले रहेगी हमारी दिशा दूरी, दिशा दूरी, ठीक है। ये हमारी कल की क्लास होगी पहली, और जो हमारी दूसरी क्लास होगी परसों वाली तो उसमें होगी रक्त संबंध, रक्त, ठीक है। सभी साथी वासी बहुत अच्छे से तैयारी कर आनी इन दोनों चैप्टरों की, दिशा दूरी और रक्त संबंध स्पेशल तरीके से कराएंगे अलग, केवल यूपी पुलिस के लिए, ठीक है। तो देखो इसे करो, इसे करो, सभी साथियों का आंसर आ गया। देखो इसमें क्या होगा, P या P से कहाँ जाना हमें, T से। सबसे पहले ये देखो, ये वाले देखो, P से T, P इधर है और T यहाँ है, तो इसमें क्या होगा, P बड़ा है, P बड़ा है T से। तो देखो इसमें हम बना सकते हैं या नहीं, इसमें हम बना सकते हैं, या तो में बन सकता है ये वाला, ऐसे नहीं कि अगर इसमें हमारे ये वाला चिन्ह है तो नहीं बनने का, या तो में बन सकता है हमारा, तो हमारे पहला ठीक हो सकता है। अगले पाओ P बराबर R, P बराबर R, तो ये देखो इसका मतलब क्या है, इसमें देखो बराबर तो नहीं है, P से कहाँ तक जाना हमें, R तक जाना है, तो इसमें क्या आएगा, P या तो बराबर है या बड़ा है R से। तो इसमें क्या दे रखा, बराबर देखा, ये भी या तो में आ सकता है, या तो ठीक है या गलत है, ठीक है। अगले में आओ R से S, R से S, R से S गए, इसमें देखो ये वाला चिन्ह इसमें आ गया, तो देखो इसमें क्या, तो ये वाले भी ठीक हुए। इसमें क्या आएगी, देखो केवल एक, पहला विकल्प गलत, तीनों आ रहे हैं हमारे, तो केवल 2, ये भी गलत हो गया, एक या दो, ये वाली भी गलत। इसमें तो हमें तीनों बातें ठीक लग रही है ना, केवल 3 ये भी, तो इसका ऑप्शन ई, ऑप्शन 5 में आएगा इसका राइट आंसर। तो ज़्यादातर साथियों का आया ऑप्शन ई, सही। तो देखो इसमें क्या, या तो 1 या 2 और 3 अनुसरण करते हैं, इसमें हम तीनों अनुसरण करेंगे, या तो ये दोनों और एक ये वाला, ये तो हमारा पक्का कर रहा है, पर या तो की स्थिति में हम इस वाले को लेंगे ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन नहीं होता तो हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर आएंगे नई क्लास के साथ, और नई क्लास मैंने तुमसे बता दी है, कल की हमारी पहली क्लास होगी दिशा दूरी, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाना है, और उसके बाद जो परसों क्लास होगी हमारी वो होगी रक्त संबंध, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।